भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं दो। एक है ज्ञान का रास्ता, एक है भक्ति का रास्ता। ज्ञान का रास्ता बंदर के बच्चे जैसे काम करता है और भक्ति का रास्ता बिल्ली के बच्चे जैसा काम करता है। आप दोनों को ही जानते हैं, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। क्या अंतर है दोनों में? बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है और बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता। जब बिल्ली और बंदर, जब बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है, बंदरिया जब इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है तो कौन किसकी छाती से लिपटा होता है? क्या बंदरिया बच्चे को पकड़ती है? जब यहां से वहां कूदती है उस समय कौन पकड़ता है? उस समय बच्चा पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती। मां तो अपना कूद रही है यहां से वहां। अब बच्चा पकड़ कमजोर करेगा तो गिरेगा वही। तो जो ज्ञान मार्ग है ना, वो बंदर के बच्चे की तरह है कि हमने अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ा। देखो जी, हम भी पढ़े लिखे हैं, वेद पुराण का ज्ञान रखते हैं, पकड़े हैं ज्ञान से। जैसे रावण ज्ञानी था, इतना ज्ञानी हो गया कि वो खुद को ही भगवान समझने लग गया। तो ज्ञान आपको अभिमान की ओर ले जाएगा। मैंने पकड़ा है, इसका भी अभिमान है। तो ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, जो मां को स्वयं पकड़ के रखता है। पकड़ कमजोर हुई तो गिरने की भी पूरी संभावना है। जैसे रावण की पकड़ कमजोर हो गई अभिमान के कारण, तो गिर गया ना। इतना बड़ा रावण, इतना ज्ञानी रावण, इतना बड़ा शिव का भक्त रावण, लेकिन उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या भक्त के पुतले जलाए जाते हैं? रावण के तो जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण बंदर की तरह चला, ज्ञान के घमंड को लेकर बैठ गया, स्वयं को ही विधाता मानने लग गया, स्वयं के नियम कानून बनाने लग गया, विधाता के बनाए कानून पर चलना नहीं चाहता। भगवान ने एक नियम कानून बनाया, ईश्वर का कानून है कि आप पराई औरत को ना देखें। ये ईश्वर की गाइडलाइन है। हाँ, ईश्वर की गाइडलाइन है, ईश्वर का कानून है कि आप झूठ ना बोलें। ईश्वर की गाइडलाइन है, ईश्वर का कानून है कि आप छल कपट ना करें। लेकिन रावण उस ईश्वर की गाइडलाइन को जानता था। रावण कि पराई औरत को चुराना गलत है, लेकिन ज्ञान है तो अभिमान आएगा। तो उद्धव जी ज्ञानी है, उद्धव जी ज्ञानी है, पर उद्धव जी प्रेमी भी है, पर ज्ञान का अभिमान तो है ही। तो ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, जो खतरों से भरा है, जबकि बिल्ली का मार्ग बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्ली का बच्चा कभी अपनी मां को नहीं पकड़ता। यहां बिल्कुल उल्टा है। क्या है? जब बिल्ली अपने बच्चे को लेकर इस घर से उस घर जाती है तो बताओ कौन किसको पकड़ता है? बच्चा मां को पकड़ता है कि मां बच्चे को? यहां पर बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ती है और ले जाकर दूसरे घर में रख देती है सुरक्षित। जरा खरोंच नहीं आती बच्चे को, पर वही बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है ना, फाड़ डालती है। तो बिल्ली का जो मार्ग है वो बढ़िया ये है
कि बच्चा तो बैठा है, माँ आएगी, जहां ले जाएगी हम वहां चले जाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग वो है जो अपनी समझ से चलना हो, और भक्ति मार्ग ये है बिल्ली के बच्चे की तरह कि बच्चा बिल्ली के आश्रित है, जहां चाहे ले जाए। ऐसे ही भक्त जो होता है भगवान के आश्रित हो जाता है कि अब जहां आपका मन हो प्रभु वहां ले जाओ, जो देना है वो दो, चाहे तू रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। चाहे कांटे चुभाओ फूलों में रखो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ये विचारधारा है भक्त की। तो गोपियां बिल्ली के बच्चे की तरह हैं, भगवान के आश्रित, छोड़ के गए हैं। अच्छा, बिल्ली बच्चों को जहां छोड़कर जाती है बच्चे वहीं रहते हैं। इसलिए गोपियों को कृष्ण वृंदावन में छोड़कर गए थे, तो गोपियां वृंदावन में ही थी। वो मथुरा चाहती तो चली जाती, उन्हें पता था कि ना कृष्ण मथुरा में, और मथुरा बहुत दूर तो था नहीं वृंदावन से, आज भी पास में 2-2.5 घंटे का रास्ता पैदल है। गोपियां जाती, मिल के आ जाती, रोने की क्या जरूरत थी? नहीं, प्रेम ऐसा है कि आपने छोड़ के यहां गए हो ना, हम वहीं रहेंगे। ये समर्पण है। हम अपने से नहीं, हम आपको नहीं खोजेंगे। हम क्या खोजें भगवान को? इसलिए जब भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो दोनों हाथ उठा के ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे। जब भगवान के मंदिर कोई जाता है, बिहारी जी के मंदिर, संत लोग ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे। क्यों ऐसे? बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो थोड़ा ऐसे, हे नाथ, ऐसे का क्या भाव है? ऐसे इसलिए आपने भी देखा होगा, गौरांग महाप्रभु का चित्र कई बार आपको ऐसे मिलता है ना? क्यों? चैतन्य महाप्रभु ऐसे, क्यों ऐसा? ऐसे क्यों? ये हाथ ऊपर क्यों है? ये हाथ ऊपर होने के पीछे का जो भाव है, रहस्य है, वो ये है कि जैसे छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो उसकी मुद्रा क्या होती है? छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो वो दोनों हाथ ऐसे कर लेता है, अब हमें उठाओ, गोद में बिठाओ। जैसे छोटा बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है, इसलिए वो दोनों हाथ ऊपर की ओर करता है। ऐसे जब भक्त भगवान की गोद में जाना चाहता है तो वो भी कहता कि प्रभु हमने तो देखो हाथ उठाए हैं आपको पाने के लिए, अब आप भी अपने हाथ बढ़ाओ ना और हमें अपने हृदय से अपनी गोद में बिठाओ ना। अपनी गोद से क्यों उतार दिया आपने? इसलिए जगन्नाथ जी के दोनों हाथ आगे की ओर है, ऐसे देखो ध्यान से। जगन्नाथ जी के दोनों हाथ कहाँ हैं? आगे। क्यों? जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैंने, अच्छा ये बताओ, जब कोई आपका मित्र या आपकी माँ जब आपको गले लगाना चाहती है तो कैसे? जब आप किसी अपने फ्रेंड को, अपने सखी को, अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पुत्र को गले लगाना चाहते हैं तो गले लगाने की मुद्रा क्या होती है? मानो भगवान कहते हैं कि मैंने तो गले लगाने के लिए हाथ बढ़ा दिए, अब तुम आओ और मेरे गले से लग जाओ।
तुम भी तो बढ़ो मेरी ओर। पर विडंबना ये है कि भगवान तो हाथ पसारे खड़े हैं, मैं तो तैयार हूं तुम्हें गले लगाने को, पर तुम स्वयं मेरे गले लगने को तैयार नहीं हो। तुम कहां अपने हाथ उठा रहे हो? इसलिए जब भी मंदिर जाओ तो ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के गले लग रहे हैं। तो गोपियां वही भक्त हैं जो बिल्ली का बच्चा है, मां के आश्रित, भगवान का आश्रित हो जाना। भगवान के आश्रित होना बहुत सुख देने वाला है। पर विडंबना देखो, इस संसार में आप सबके आश्रित हो जाते हैं। कोई नेताओं के आश्रित है, कोई परिवार के आश्रित है। आप लोग जन्म से लेके ना मरते दम तक क्या सोचते हैं? हमने बच्चे पैदा किए, क्यों? हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। 100 में से 99.99 लोग इसी मानसिकता में जीते हैं, हमारा बेटा हमारा साथ देगा। भगवान करे आपका बेटा आपका खूब साथ दे, लेकिन आपने जो मानसिकता बनाई ना, मेरा बेटा मेरा साथ देगा, क्यों? आपको बेटे के साथ का भरोसा है? बेटे का साथ चाहिए, भगवान का भरोसा नहीं है। आपको यह भरोसा होता है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, भले वो करे या ना करे। पर माँ बाप को तो, सारे माँ बाप को भरोसा होता ही है कि मेरा बेटा तो मेरी सेवा करेगा, और करना भी चाहिए हर बच्चे को। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं हाथ जोड़ के, शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे तो मत मानिएगा, पर मेरी तो कहने की आदत है तो मैं कहे देता हूं। आपको अच्छा ना लगे तो मानिए मत, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मैं आप पर थोप नहीं सकता। मेरा मानना है कि मैं बचपन से, शुरू से ये क्यों मन में बनाऊं भाव कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा। नहीं, मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करेगा, मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मेरे भगवान मेरे ख्याल रखेंगे। भगवान के भरोसे हूं मैं, कोई बच्चों के भरोसे नहीं हूं। मैंने ये मानसिकता नहीं बनाई कि बच्चे मैंने इसलिए पैदा किए कि जी अब मैं तुम्हारे आश्रित हो जाऊं ना। मैं सदा भगवान के आश्रित था, सदा भगवान के आश्रित हूं, सदा भगवान के ही आश्रित रहूंगा। मुझे किसी के आश्रित रहने की जरूरत नहीं, ना कोई नेता का आश्रय मुझे चाहिए, ना किसी धनवान व्यक्ति के आश्रित मुझे रहना है, किसी के आश्रित नहीं। जब एक भगवान का बल होगा तो दूसरे बल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे बल की जरूरत इसलिए आप लोगों को पड़ती है क्योंकि आपको भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं। आप लोगों का विश्वास डगमग डगमग डोल जाता है, आज है कल नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान भी हैं कि नहीं ये भी कन्फर्म नहीं है लोगों को। भगवान की भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान पर क्या हो? अटूट विश्वास। अच्छा एक बात बताओ, सुई के छेद से, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? उत्तर, जोर से, जोर से। अच्छा
सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा निकल सकता है? जोर से नहीं। कोई बंदर छलांग मारकर समुद्र को पार कर सकता है क्या? कोई बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है? जोर से। हाँ, इतने सारे बंदर घूम रहे हैं, किसी बंदर से बोलो कि जरा मार छलांग, कर ले जरा समुद्र को पार, कर लेगा? उत्तर दो। नहीं। समुद्र को बंदर छलांग मार के पार नहीं कर सकता, परंतु भगवान कृपा करें तो बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर भी सकता है। हनुमान जी कर गए कि नहीं? यदि वो भगवान कृपा करते हैं तो एक बंदर में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो समुद्र को छलांग मार के पार कर सकता, जो कि असंभव है, जो कि। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि भगवान चाह लें तो बंदर समुद्र को छलांग मार के पार कर सकता है, और यदि भगवान चाह लें तो सुई के छेद से भी हाथी और घोड़ा निकल सकते हैं। इतना सा मुंह खोला कन्हैया ने, ब्रह्मांड दिखाई पड़ा कि नहीं? जिनके इतने से मुंह में ब्रह्मांड है, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समा गया, तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल गए, इसमें आश्चर्य क्या है? अच्छा एक बात बताएं, माना कि ये पत्थर है पुष्प, थोड़ी देर के लिए पत्थर, माना कि ये पत्थर है, इतना बड़ा टुकड़ा पत्थर का, यदि भगवान चाहें तो इतने से पत्थर के भीतर एक समूचे संसार की रचना कर सकते हैं। पता है आपको? इस इतने से पत्थर के अंदर करोड़ों लोग, नदियां, समुद्र, पर्वत, पहाड़, और पूरा जैसे ये संसार चल रहा है ऐसे इसके भीतर भगवान चाहें तो प्रत्येक कण कण में एक एक संसार की रचना कर सकते हैं। नहीं कर सकते? ऐसे भगवान पर आपको विश्वास नहीं हो पाता, ये बड़ी विडंबना है। जो भगवान इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, उन भगवान पर आपको पक्का विश्वास नहीं। इसलिए कहता हूं, अपने विश्वास को पक्का कीजिए। पहले तो ये विश्वास रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने बल पर नहीं, मेरे पास भगवान का बल है, इसलिए